सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है और शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वो पनौती है। मैंने ये भी कहा था इसरो में जब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, तो हमने ये कहा था कि अगर ये इंडिया में होते तो वो डिसमिस हो गया होता। अभी ये चुनाव में जहाँ जहाँ जा रहे हैं कदम रख रहे हैं, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह साफ हो रहे हैं, क्योंकि ये पनौती राहु केतु इनके ऊपर बहुत तेज चल रहा है। देश विदेश नीति पर काम करो, जनता के हितों का काम करो, ना कि आप क्रिकेट मैच देखो। ये पनौती तो है, मगर कहीं ना कहीं जो प्रोपोगंडा हुआ है उसकी वजह से जो मानसिक संतुलन खिलाड़ियों का खोया है, कहीं ना कहीं उनका जो है ना, उनके पर एक दबाव सा बन गया है। अब झूठ वाला भी प्रूफ सबके सामने है, 15 लाख वाला है, उसके बाद देश बेचने वाला पूरी जनता देख रही है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का विश्व जो कप हुआ उसमें जिस तरह से इंडिया को हार मिली है, तो बार बार पनौती सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आखिर विपक्ष पनौती किसको कहना चाह रहा है? जनता के बीच सीधा सवाल सर, पनौती कौन है, क्या है ये पनौती? हमने जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था उसी दिन बताया था कि अगर मोदी जी वहाँ जाएंगे स्टेडियम में तो 100% इंडिया वाले हार जाएंगे। मतलब मोदी जी को पनौती क्या? हाँ, वो पनौती है। मैंने ये भी कहा था इसरो में जब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, तो हमने ये कहा था कि अगर ये इंडिया में होते तो वो डिसमिस हो गया होता। लेकिन शुक्र मनाओ कि ये इंडिया के बाहर थे, सही सलामत लॉन्च हो गया था। अभी ये चुनाव में जहाँ जहाँ जा रहे हैं कदम रख रहे हैं, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह साफ हो रहे हैं, क्योंकि ये पनौती राहु केतु इनके ऊपर बहुत तेज चल रहा है। उस हिसाब से तो अगर प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो मतलब भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे हिंदू धर्म में माँ बाप के मरने पे बाल छिलाया जाता है, नहीं तो वही राहु केतु जो है वो सर्वनाश कर देते हैं। अब लेकिन वो मुस्लिम बन गए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हिंदू है तो इनको बाल अपना बनवाना चाहिए था। इसीलिए राहु केतु अब इनके जो है पीछे पीछे चल रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे साफ कर देता है। ये क्या लगता है अगर मोदी जी गए चुनाव प्रचार में तो 24 हार जाएंगे? उनका पितृदोष उनका पीछा कर रहा है, और जिस घर में पितृदोष होता है आपस में कला होती है, गरीबी आती है, बने हुए काम बिगड़ जाया करते हैं। और ये होता है जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री जी क्या माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे? कहाँ करते हैं? माँ के साथ खाली फोटो खिंचवाते थे, इज्जत कहाँ करते थे? अगर माँ मर गई थी तो 13 तक उनको पूरा कार्य करना चाहिए था जो विधा उनके यहाँ होती हो। वो तो कह रहे भाई बहुत प्यार यार करते थे अपनी माता से। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसे? शब्दों में प्यार है उनके, बस शब्दों में प्यार है, असलियत में नहीं है। 35 साल भीख मांग के खाए हो तो माँ के साथ तो रहे नहीं। माँ ने बर्तन मांज के उनको पाला पोसा, फिर माँ का उन्होंने दुख दर्द नहीं समझा। ठीक, इतना बड़ा प्रधानमंत्री हाउस है तो प्रधानमंत्री का जो रेजिडेंस है वहाँ पर माँ को तो रखना चाहिए था ना। रोज माँ के चरणों के जो है आरती उतारते, रोज माँ के चरण दबाते। ये होते हैं माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा नहीं कि माँ पड़ी हुई है वहाँ पर, आपको सरकारी व्यवस्था, एक टाइम का खाना सरकारी व्यवस्था में भी नहीं दे सकते आप केवल दिखाना चाहते हो कि हम ईमानदार हैं। ऐसे ईमानदारी नहीं चलती, और यही पितृदोष होता है। यही पितृदोष उनका पीछा कर रहा है। 5 राज्यों में वो हार रहे हैं। और आप देखें चंद्रयान 2 भी जो हुआ वो सफल नहीं हुआ। चंद्रयान 3 तो गया ही नहीं, फर्जी तरीके से घोषणा करा दी इन्होंने विदेश में बैठ करके। चंद्रयान गया ही नहीं है, ये आप जान लीजिए। असली बात जो है ये हवाई बात कर रहे हैं। EL-1 भी इन्होंने भेज दिया, सूर्ययान भेज दिया। जब सूर्ययान इतना तापमान है कि यहाँ 5 सेकंड में जो है हम लोगों की हालत खराब कर देता तो जाएगा कैसे? ये सब हवाई है, ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये तो हम लोगों ने बुधवार और बृहस्पतिवार में ही कह दिया था कि मोदी जी जैसे स्टेडियम में जाएंगे वैसे ही भारत हार जाएगा। इस बात की गारंटी मैंने ले ली थी। कुछ लोगों ने सट्टा भी लगाया था लेकिन वो पैसा दे नहीं रहे हैं हमको, है ना, और हार गए। तो ये मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि मोदी जी जाएंगे तो? अब देखिए उसका एक रीजन हम आपको बता दें। असलियत, जब कोई प्रमुख जाके बैठ जाता है कहीं पर तो वर्कर जो होता है या उसका सहयोग देने वाला होता है तो दबाव में आ जाता है। तो दबाव में आने पे नर्वस हो जाता, और नर्वस में हारना सिस्टम पक्का है।
इससे पूर्व आप देखें जो हमारे यहाँ 2 वो आए थे विश्व कप आए क्रिकेट के, उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति देखने नहीं गया, कोई मंत्री भी देखने नहीं गया। ये मालूम है, तय है। अगर आप अपने घर की मालिक है, बैठ जाए नौकर से काम कराते रहिए तो गलत कर देगा। कोई बर्तन उठाएगा तो तोड़ देगा, डर के मारे गिर जाएगा उसका। इतना नहीं दबाव बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का काम है देश विदेश नीति पर काम करना, ठीक है। देश विदेश नीति पर काम करो, जनता के हितों का काम करो, ना कि आप क्रिकेट मैच देखो। क्रिकेट मैच देखने नहीं, क्रिकेट मैच देखना तो आप छुट्टी करो, जाओ दूसरे दो प्रधानमंत्री बनाओ जाके। प्रधानमंत्री जी तो छुट्टी कभी लेती ही नहीं है। प्रधानमंत्री की छुट्टी नहीं होती, कोई वो सरकारी दफ्तर नहीं है, नेता हैं और नेता की छुट्टियां नहीं हुआ करती। विधायक एमपी की छुट्टियां फिर भी नहीं ऐसा होती। कहा गया है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कभी छुट्टी ली नहीं है, सबसे ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या किसी राजनेता को छुट्टी का प्रावधान है कहीं? वो किससे छुट्टी लेगा? तो फिर ये राष्ट्रपति से लेगा। कहते हैं, ये हाँ? कैसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं भाजपा? ये उनके चमचे हैं जिनको नहीं ज्ञान है इसके बारे में कि कोई भी मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, राष्ट्रपति होता है, वो चार्ज दे सकता है दूसरे को। अगर कहीं जा रहा है तो चार्ज होता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये कार्य करेंगे, लेकिन क्योंकि वो मौके पर है, कहीं साइन करना है तो नहीं होगा, कोई कागज है भेजना है तो जो उसको चार्ज मिलता हो जाता। लेकिन छुट्टी का प्रावधान इसमें नहीं होता, जहाँ तक मुझे मालूम है। भारत के संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, सर आ जाइए दरवाल। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी कप दे के, विश्व कप दे के ऑस्ट्रेलिया टीम को फौरन निकल गए, तो उस पर भी बात चल रही है कि अपने मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक। हंस रहे थे बैठ। वो किसी लायक ही नहीं है। वो इस तरीके के जब वहाँ पर हंस सकता है अमित शाह के सामने बैठकर, है ना, क्रिकेट मैच के दौरान, जहाँ पर अभी 173 रन बने थे, अभी मैच जीता जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार हमने 3 विकेट आउट भी किए थे। कहीं ना कहीं बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। ये दोनों ऐसे जाहिलाना हरकत करते हैं कि ये दुनिया को, अब जो युवा बैठे मैच देख रहे हैं, वो उनकी धड़कनें रुकी हुई हैं, वो उनके आंसू तक निकल रहे हैं, यार हमारा मुल्क हार रहा है, हमारा मुल्क हार रहा है, और ये वहाँ पे बत्तीसी काट रहे हैं। ये दोनों ही बेशरम और निर्लज किस्म के प्रधानमंत्री हैं। मैंने ये कहा। अच्छा, एक बात और भी है, आप इसे क्रिकेट मैच को आपने प्रोपोगंडा बना लिया, भाजपा प्रोपोगंडा। अगर आप सिंपली चले जाते, आपने देखा होगा मनमोहन सिंह कई मैचेस में गए हैं और शांति से गए, शांति से निकल आए। अब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं चाहिए, तो ये तो गलत बात है। जो आप शांति से बैठ जाइए, अपना मैच देखिए, बीच में थोड़ा बहुत लोगों के बीच में रुकिए और चले जाइए, इतना तो बनता है। मगर आपने पूरे इसको भाजपा प्रोपोगंडे की तरीके से दिखाया, जिस तरीके से, और सवेरे से ही गोदी मीडिया चैनलों पर आने लग गया कि अरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और 2 बजे के बाद जब 2-3 विकेट गिर गए तो सारी गोदी मीडिया चैनल में प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना बंद कर दिया, ग्राउंड दिखाना बंद कर दिया। जब वो कहीं थोड़ी देर के लिए ये जब गया वहाँ पे तब, और जब ये दांत निकाल रहा था तब लोगों को दिखाया गया, और ये जब जिसने प्राइज दिया तब दिखाया गया। और रही बात ये जल्दी वहाँ से क्यों भाग गया, भाई हो सकता है इसको कोई तकलीफ रही हो, भागा हो, है ना, क्योंकि इसके पास तो कोई काम तो है नहीं, इसके पास तकलीफें ये है कि इसके पास बड़े काम हैं, तो हो सकता निकल गया वो, उसमें मैं नहीं जाता। मगर ये प्रोपोगंडे की सरकार है, इसने वहाँ पे प्रोपोगंडा किया है, प्रचार प्रसार। एक ये भी तो ट्रेंड कर रहा है ना, पनौती क्या है? पनौती तो है ही है, ये पनौती तो है, ये पनौती तो है। मगर कहीं ना कहीं जो प्रोपोगंडा हुआ है उसकी वजह से जो मानसिक संतुलन खिलाड़ियों का खोया है, कहीं ना कहीं उनका जो है ना, उनके पर एक दबाव सा बन गया है कि यार प्रधानमंत्री आ रहा है, ये आ रहा है। इस चीज़ को प्रोपोगंडे की तरीके से लिया गया, तो हर खिलाड़ी के पास पेपर भी पढ़ता है, मोबाइल भी सभी खिलाड़ियों के पास है, वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं से वो मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाता है ऐसे में कि ये क्या चल रहा है हम लोगों के बीच। प्रधानमंत्री आया, चुपचाप बैठ जाए, मैच देख ले, ये प्रोपोगंडा करके कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर किया गया। 2012 में प्रधानमंत्री जी ने गुफा में बैठ करके केदारनाथ में तपस्या किया था। इनको शक्तियां प्राप्त हुई थी केदारनाथ की और जो है देवी देवताओं की, लेकिन इनको कहे थे केदारनाथ बाबा कि कभी भी गलत काम ना करना, नहीं तो आसाराम खान तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, शक्तियां पा करके उन्होंने शक्तियां दे दिया, तो विश्व मोहन शक्ति इनको दे दिया। ये विश्व मोहन शक्ति ये होती है कि जहां ये जाते थे जनता इनकी गुलाम बनती चली जाती थी।
अच्छा, तो हिंदुस्तान की जनता गुलाम हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका दुरुपयोग न करना, नहीं तो ये बहुत बुरी तरह से छिड़ होगी, अच्छा, क्या होगा मतलब? आपका विनाश होगा इसी पे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब शक्तियां पा गए तो बाबा आसाराम खान भूल गए उसको कि हमको शक्तियां मिली है। ये क्या किए, प्रधानमंत्री तक इनको बना दिया शक्तियां जो बाबा केदारनाथ की थी तपस्या वाली। तो इन्होंने जो है झूठ बोलना चालू कर दिया, भारत माता को बेचना चालू कर दिया अडानी अंबानी के हाथ में। जितने उद्योग धंधे थे वो सब बेच दिया। तो भाई वो तो देवी देवता, वो तो कल्याण करने के लिए बैठे हैं ना। उन्होंने बोला ठीक है, अब इनको जो है पनौती बना करके अब किनारे कर दो, जैसे आसाराम का किया था। आसाराम का भी जो है विश्व में डंका बजता था, वही मोदी का भी होता था, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और उसके बाद पनौती एकदम खत्म, आसाराम जेल चले गए। अब 2024 में ये भी जाके गुजरात में बैठेंगे, कहानी खत्म। तो कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई शक्ति मिली तो आप ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए, झूठ मत बोलिए। अब झूठ वाला भी प्रूफ सबके सामने है, 15 लाख वाला है। उसके बाद देश बेचने वाला पूरी जनता देख रही है। तो ये चीज शक्तियां हमेशा छिड़ होती है जब गलत काम करना मतलब चाहते हैं। शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए पनौती क्यों कहा जा रहा है? पनौती क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष क्यों कह? 60 साल से कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सजाया था, धरोहर को बचा कर रखा था। इनको 9 साल में, जो 60 साल का काम है, 9 साल में जल्दी जल्दी बिगाड़ना है, तो छुट्टी किस दिन करेंगे? तो कहते हैं छुट्टी का मौका मिलेगा उनको, क्योंकि 9 साल में धरोहर को हमको जल्दी जल्दी बेच देना है। कितना हम बेच दें? ये तो कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल बिगाड़ा, हम 9 साल में संवार रहे हैं। हाँ, तो 60 साल में सारी हमारे हिंदुस्तान की धरोहर बरकरार रही, और 9 साल में इनको बिगाड़ना है, तो छुट्टी कब करेंगे? इसके बाद समय आने वाला नहीं, क्योंकि अब इनका गुजरात का टिकट कट गया। ये जानते हैं कि इसके बाद हमको मौका मिलेगा नहीं। 9 साल में जितना हो हम उजाड़ दें, जितना हो अडानी अंबानी के हाथ में बेच दें। पनौती क्यों कहा जा रहा है? पनौती क्यों कहा जा रहा है कि पनौती यही लगा रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 15 लाख खाते में आ रहा है। सर, पनौती क्यों कहा जा रहा है? विपक्षियों पनौती का नाम दे रहा है। देखिए, मोदी जी के लिए एक शेर है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, और शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। समझ रहे हैं आप? कल जो मैच इंडिया हारी, मोदी और अमित शाह, इंडिया नहीं भारत हारा। इंडिया जो मैच हारी, तो अगर अमित शाह और मोदी जी वहां ना जाते तो शायद इंडिया मैच जीत जाती। आपको डर नहीं लगता? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री। 1947 से लेके आज तक नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, सिर्फ जुमलों की। अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, तो इनके पास तो जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे आप? तो सिर्फ इनका काम ये है, न इनसे नौजवान से मतलब है, न किसान से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, किसी चीज से मतलब है। सिर्फ जुमलों की सरकार रही है। अब जुमलों की सरकार देश की जनता नहीं जानना चाह रही। अब सिर्फ शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की जो लोग बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन बात कर रही है। 2024 में उन्हीं की सरकार बनेगी। हाँ जी, 1 मिनट। जैसे इन लोगों ने कहा कि मोदी पनौती हैं, तो पनौती ये लोग क्या इतने चीज में खिलाड़ी क्या कभी इंडिया हारी नहीं थी? खिलाड़ियों ने 1 मिनट, खिलाड़ी ने काफी अपना प्रयास किया जीतने। इंडिया नहीं, इंडिया कभी नहीं हारी, भारत हारा था। भारत हमेशा जीता चलाया। खिलाड़ियों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई। ये लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल गिरा रहे हैं। समझू? तो इस तरीके के लोग हिंदुस्तान में लोग दिमाग के पैदर है, तो सबसे पहले दिमाग बोलने वालों की दिमाग के चलिए, पनौती क्यों ट्रेंड कर रहा है जनता के बीच थे, और जानने की यही कोशिश कर रहे थे कि आखिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री जी को क्यों पनौती कहा जा रहा है। जनता का क्या का जवाब था, वो हमने आप तक के पहुंचाया। इसी तरह लोगों से लोकसभा चुनाव पर और तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।